हाय फ्रेंड्स, आज खाटू श्याम जी का एक मंत्र आप लोगों को देने जा रही हूँ। जिस मंत्र को यूज़ करके आप प्रेयर करोगे, मैं हमेशा बोलती हूँ ना, प्रेयर्स बहुत पावरफुल होते हैं और हम जिस भी शक्ति से प्रार्थना करते हैं वो शक्तियाँ हमारी विनती है, मनोकामना है, विशेष है, जो भी है, या कोई प्रॉब्लम से बाहर निकालना ही है, उनको उस हद तक भी हमारा सहारा बनते हैं, हमें सपोर्ट देते हैं, राइट, हमें हेल्प करते हैं, हमारी विशेष को फुलफ़िल करते हैं। अब यहाँ पे खाटू श्याम जी का नाम हर एक कोई जानता होगा, सबके ज़बान पे होगा, खाटू श्याम हारे के सहारा है। मतलब जब आपको लगने लगे कि कुछ भी अब काम नहीं कर रहा है, कोई टेक्निक काम नहीं कर रही है और बहुत सताए हुए से महसूस करने लगो। कभी कभी लाइफ में ना ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब लगता है कि बस अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब सब खत्म होने वाला है, या फिर ऐसा लगे कि कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है, आप कैसे इससे बाहर निकलें। उस टाइम पे आप श्याम जी का ये मंत्र जाप कर सकते हो और इसके साथ एक तरीका आपको करना है। और अगर आपने ये ध्यान से कर लिया, पूरा अच्छे से कर लिया, तो आप किसी भी परेशानी में हो, कहीं पे भी फंसे हो, लाइफ के कहीं पे भी दो राहे पे खड़े हो, या फिर कोई विशेष है जो मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, उन सब के लिए कर सकते हो। ठीक है, आपको सहारा डेफिनेटली मिलेगा। मतलब इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। तो आप भी अपने मन में कोई भ्रम रखना ही मत। जब प्रार्थना करोगे ना, तो सरेंडर करके करना, सबसे बड़ी बात। मन में कोई भी ऐसा कुछ इफ बट रख के करोगे कि होगा कि नहीं होगा, अरे मेरी सिचुएशन तो इतनी वर्स है, कैसे होगा, छोड़ दो, उनके चरणों में बिल्कुल समर्पण कर दो, छोड़ दो, फिर देखना। ओके, चीज़ें होंगी, आप उन सब चीज़ों से बाहर निकलोगे। कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है तो, या अगर आपकी कोई विनती प्रार्थना है तो वो भी पूरी हो ही जानी चाहिए 100%। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे और एक चीज़ और, जब श्याम जी का सहारा मिलता है ना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक विश मैनिफेस्ट हो गई और वहीं तक था, फिर इसके बाद ख़त्म। जब वो सहारा देते हैं तो मतलब एक शब्द बोलूँ ना, रंग को राजा बना देते हैं। ओके, या फिर जो इंसान कोई विनती, एक छोटी सी विनती मांगने गया था, उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। ओके, सो उसी विश्वास के साथ जाना, ठीक है, उसी चीज़ के साथ रहना आप, कि दामन इतना सा नहीं, दामन इतना फैलाना, क्योंकि उतना ही मिलेगा। बस विश्वास से बड़ी कोई चीज़ नहीं। अब आते हैं कि आपको कौन से मंत्र का जाप करना है। तो ये सिंपल सा ओम श्याम देवाय नमः। ओके, ओम श्याम देवाय नमः, ओम श्याम देवाय नमः, ओम श्याम देवाय नमः। इसका 11 बार जाप करना है, ज़्यादा नहीं। मैं 108 नहीं बोल रही हूँ, आपकी श्रद्धा है, आपको करना है तो आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन ये जो रिचुअल मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ आपको, श्याम जी से प्रार्थना करने का तरीका बताने जा रही हूँ, ये आपको 11 बार करना है। अब 11 बार कैसे करोगे? सबसे पहली बात, आपको जो मतलब ज़रूरी चाहिए ही चाहिए। ओके, अगर ये नहीं मिलेगा तो इसका ऑप्शन भी बताऊंगी, क्योंकि कुछ लोग जो बाहर के देशों में हैं, वहाँ पे पीपल का पेड़ अवेलेबल नहीं होता है, तो उन्हें दिक्कत होगी, इसलिए मैं बताऊंगी। लेकिन फिलहाल पहले बता दूं कि जहाँ पे पीपल का पेड़ जिनके घर के आसपास है, बिना किसी एक्सक्यूज़ के आप जाइए, एक पीपल का पत्ता। इस पीपल के पत्ते के साथ ही कहानी शुरू हुई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब कृष्ण जी ने बर्बरीक को, खाटू श्याम कौन है? बर्बरीक हैं, जिन्होंने महाभारत अगर किसी ने देखी है ना पूरी, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने आंखों से बर्बरीक ने ही देखी है, जिनका सर वहाँ एक पर्वत पे लगा दिया गया था। और ये सर किसने अलग करवाया था? श्री कृष्ण जी ने। आप इनकी पूरी कहानी पढ़ लेना। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सिंपल सी बात बता देती हूँ कि श्री कृष्ण जी ने इनकी, जिन्हें खाटू श्याम के नाम से हम जानते हैं, जो बाबा हैं हमारे अब, और जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, उनसे उनकी परीक्षा ली थी। उनको बोला था कि पीपल के पत्तों में इस तरह से तीर चलाओ कि हर पीपल के पत्ते को वेदता हुआ वो आए। ठीक है, लेकिन कृष्ण जी ने एक पीपल के पत्ते को अपने पैरों के नीचे छुपा लिया था, और जब इन्होंने तीर छोड़ा, खाटू श्याम बाबा ने जब तीर छोड़ा, तो वो हर पत्ते को वेदता हुआ, हर पत्ते को छेदता हुआ चला गया, और लास्ट में कृष्ण जी के पैर के नीचे जो पत्ता था, उसमें भी जाकर के वो तीर गड़ गया। तब कृष्ण जी हैरान रह गए कि मतलब इसमें जो शक्तियाँ हैं, जो इसका हुनर है, वो बहुत 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 ऊपर है, बहुत विशाल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये जो पीपल का पत्ता उन्होंने वेदा था, ये ये पीपल का पत्ता ही उस चीज़ का प्रतीक है कि बर्बरीक की क्षमता यहाँ पे अगर
कृष्ण जी के सामने आई तो पीपल के पत्ते के ज़रिए आई थी, इसीलिए हम इस पीपल के पत्ते को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे अपनी विशेस के लिए। आप क्या करोगे, एक पीपल का पत्ता लाके सुबह नहा धो करके किसी भी दिन, पीपल के पत्ते को तोड़ने के लिए ध्यान रखिएगा बृहस्पतिवार और दूसरा शनिवार, ये दोनों वार निषेध होते हैं, मना किया जाता है इस दिन तोड़ने के लिए, क्योंकि इस दिन देवी देवताओं का ज़्यादा वास रहता है, डिवाइन पावर्स, डिवाइन एनर्जीज बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो हम ये कहते हैं कि शनिवार से एक दिन पहले तोड़ के ले आओ, एक दिन पहले तोड़ के ले आओ। आप देखिए आपको किस दिन वो पत्ता लेके आना है, ठीक है। आप उस पत्ते को ला करके किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं। अब अगर ये चीज़, ये प्रार्थना आप शुरू करने जा रहे हो तो ये एक दिन की प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, कुछ दिन, एटलीस्ट 11 डेज मेंटेन करोगे। 11 का बहुत बड़ा महत्व है खाटू श्याम के साथ, ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ, 11 बार ही आपको इस मंत्र का जाप करना है, ओम श्री श्याम देवाय नमः, और 11 दिन तक करना है। तो अगर गर्ल्स के लिए स्पेसिफिकली बता दूं, अगर गर्ल्स को पता हो कि मेरे पीरियड्स आने वाले हैं तो प्लीज़ आप पीरियड्स को चले जाने दीजिए, फिर आप स्टार्ट करना, और कोशिश यही करना कि आप इस पूर्णिमा से स्टार्ट कर लो। वैसे तो पूर्णिमा से हम किसी भी नई चीज़ की शुरुआत कर लेते हैं, तो अभी जो पूर्णिमा आएगी उस पूर्णिमा से आप इन मंत्रों का एक प्रण, एक संकल्प शुरू कर सकते हो। पर अगर आपको लगता है कि 11 दिन कंटिन्यूअस नहीं हो पाएंगे, बीच में हमारे पीरियड्स हैं या कुछ ऐसा कोई भी रुकावट है, कहीं जाना है, कोई चीज़ है, तो आप रुक जाओ। आप अच्छे से इस चीज़ को प्लान करो कि 11 दिन मुझे करना है, तो उन 11 दिनों में ना कहीं जाना हो, ना मुझे अपने फिजिकल कोई पीरियड्स का कोई प्रॉब्लम हो या कुछ और कोई दिक्कत बीच में आए जिसकी वजह से मुझे रोकना पड़े इस चीज़ को। आई होप समझ रहे होंगे आप लोग, राइट। सो 11 दिन का एक संकल्प रखो। पहले दिन किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हो, जैसा मैं बोल रही हूँ, थर्सडे बेस्ट डे है, अगर करना है तो थर्सडे से कर लो, नहीं तो किसी भी दिन से कर सकते हो, बार बार बोल रही हूँ। वैसे जो पूर्णिमा से करेंगे वो पूर्णिमा से तो कर ही लेना, ओके, पूर्णिमा बेस्ट है, ठीक है। सो पूर्णिमा के दिन आप नहा धो करके सुबह एक दिया जला करके बैठिए, दिया बहुत ज़रूरी है इस प्रार्थना में, दिया जलाइए, और ये पीपल का पत्ता आप एक दिन पहले, या फिर अगर सैटरडे नहीं है, बृहस्पति नहीं है, तो आप उसी दिन भी तोड़ के ला सकते हो। एक पीपल का पत्ता चाहिए, ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए आपको। एक पीपल का पत्ता लाके उसको, पीपल के पत्ते को आप सामने रखो, सामने रख करके उस पे आप, मतलब वो दिया जहाँ पे जलाया है वहाँ पे आपने पीपल का पत्ता रख दिया। कोई स्पेशल पूजा पाठ करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, सिंपल एक पीपल का पत्ता हमने रखा बस। और इसके बाद आप हाथ जोड़ के अपने इन मंत्रों का जाप करोगे, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः। इसका जाप 11 बार करोगे। 11 बार करने के बाद आप फिर श्याम जी का ध्यान करके और सिर्फ इतना सा बोलोगे कि आप हारे के सहारा हो, ठीक है। तो अब मैं, क्योंकि बिल्कुल आपके चरणों में सरेंडर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, समर्पण कर रहा हूँ आपके चरणों में, अपनी विश, अपनी प्रार्थना, अपनी प्रॉब्लम, जो भी चीज़ है आपके मन में, वो बोल दो कि अब मैंने इसको आपके चरणों में डाल दिया है। अब आप देखिए पापा, अब आप देखिए आपको इसके साथ क्या करना है। मेरी विनती सुनिए, मेरी प्रार्थना सुनिए। इस तरह की छोटी सी अरदास लगा के आप, और बस इतने तक ही आपकी प्रार्थना है। इसके बाद आप उठ जाइए। उस पीपल के पत्ते को क्या करना है आपको, पीपल का पत्ता उस दिन जिस दिन आपने प्रार्थना की है उस दिन रहने दीजिए। शाम को भी वहाँ पे दिया जलाइए। जो लोग सुबह नहीं कर सकते हैं वो शाम को कर सकते हैं, बशर्ते आप नहा धो के करेंगे इस काम को, और आप बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। आप किसी बहुत डिवाइन पावर से कनेक्ट करने जा रहे हो, प्रार्थना करने जा रहे हो, पूरे दिन इस पीपल के पत्ते को रखना है आपको, ओके। फिर शाम को आप दोबारा से दिया जलाएंगे पीपल के पत्ते के सामने, और शाम को भी आप अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। नेक्स्ट डे आप, अगले दिन, ठीक है, इस पीपल के पत्ते को चुपचाप अपने घर के किसी भी गमले में जो मिट्टी है उसको हटाइए, थोड़ा सा खोदिए, और उसके अंदर इस पीपल के पत्ते को डाल करके आप छोड़ दीजिए। अगर आपको मिट्टी नहीं भी हटानी है कोई बात नहीं, आप सिर्फ उस पौधे में इस पीपल के पत्ते को रख दो, ठीक है, छोड़ दो। वहाँ पे पानी डलते हुए में ये पीपल का पत्ता अपने आप मिट्टी में विलीन हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। समझ गए होंगे, बहुत सिंपल तरीका है। सिर्फ एक पीपल का पत्ता ही लाना है, यही आपके लिए एक मेजर काम है कि आपको वो लेके आना है पीपल का पत्ता। तो आप लोग देखो, वैसे तो आजकल बरसात का टाइम है तो पीपल का जो पेड़ है वो जगह जगह उग जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ उसी पीपल के पत्ते को लेके आएंगे जो मंदिर में होता है, जहाँ पे पूजा हो रही होती है। क्या हम सिर्फ उस पीपल के पत्ते को कंसिडर कर सकते हैं?
नहीं, पीपल का पौधा कहीं पे भी उगा हुआ हो, उसका एक पत्ता ले आइए आप और फिर उसको रख कर के अपनी विनती प्रार्थना करिए। बहुत सिंपल है। सिर्फ इस मंत्र को 11 बार करना है, 11 दिन का एक प्रण रखना है और फिर आप इस तरह से आप मंत्रों का जाप करेंगे। ये होता क्या है, जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, हम रिचुअल्स करते हैं, आपने देखा होगा गॉडेस हेकाटे के कितने मिरेकल्स हैं, राइट? कितनी सारी विशेज़ मैनिफेस्ट हो रही है, हर चीज़, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो पैसों के मामले में हो, चाहे वो स्टडीज़ हो, जॉब हो, स्किन हो, ब्यूटी हो, कोई भी विश हो, कॉल मैनिफेस्ट करनी हो, रिलेशनशिप हो, कमिटमेंट लेना है, कुछ भी हो, हर विश में हेल्प कर रही हैं गॉडेस हेकाटे। वैसे ही श्याम जी की आप प्रेयर्स कर सकते हो, और खाटू श्याम क्योंकि हर एक के सहारा हैं, तो उन लोगों के लिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो बिल्कुल सारे टेक्निक्स करके हार चुके हैं और उनको लगता है कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है। वो एक बार 11 दिन का ये प्रण करके और छोड़ देना, रिलैक्स रहना, डेस्परेट नहीं होना किसी भी चीज़ के लिए। ना क्या करें, हम इंसान हैं, प्रार्थनाएं करते हैं तो बस लगता है कि करते करते ही विशेस मैनिफेस्ट हो जाए, या पूरी अगर 11 दिन कर ली तो 12वें दिन तो रिजल्ट मिल ही जाना चाहिए। लेकिन हमारा इन सब चीज़ों पर बस नहीं है। ओके, अगर हम ज़्यादा डेस्परेट होंगे और ज़्यादा सोचेंगे तो उल्टा होता है और चीज़ें दूर भागती हैं। कुदरत का यही खेल है, तो इसलिए हमें तो कुदरत के साथ चलना है, हमें तो यूनिवर्स के साथ चलना है। तो जो वाइब्रेशंस हैं, जो अगर मैं बोलूँ कि जो ज़रूरी है वो यही है कि आपने अपनी प्रार्थनाएं कर दी, आपने अपनी विशेस कर दी। अब आपके विश्वास की परीक्षा होती है, ठीक है? आपके विश्वास का, आपके सब्र का जो हम वाइब होती है, जो हमारे सब्र की डोर होती है, उसे चेक करना होता है और वही चीज़ें देखी जाती हैं। इसीलिए आप अपनी प्रार्थनाएं विनती करने के बाद रिलैक्स रहो, आराम से बैठो, यूनिवर्स को रिस्पॉन्ड करने दो। श्याम जी की ये प्रार्थना आपके लिए ज़रूर काम करेगी। श्याम जी ज़रूर आपकी विनती प्रार्थना सुनेंगे, बशर्ते इतना ही है कि आपकी विशेस बहुत फेयर होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सपोज रिलेशनशिप वालों के लिए स्पेसिफिकली बता देती हूँ कि कई बार आप ही थर्ड पर्सन हो और आप किसी और को हटाने की कोशिश में लगे हुए हो, तो आपको लगता है ऐसी विश मैनिफेस्ट होगी, नहीं होगी। ओके, सो आपको खुद पता होनी चाहिए कि आपकी विश कितनी पवित्र है, कितनी प्योर है, और फिर आपके मन में कितनी सच्चाई है, आपके मन में कितना विश्वास है। ये सब चीज़ें आपको हेल्प कर देंगी, आपकी विशेस मैनिफेस्ट होगी ही होगी। ओके, सो आप इसको करिए। इसमें और कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखना है। वेज नॉन वेज, अगर किसी ने पूछा कि 11 दिन हमें वेज नॉन वेज नहीं खाए, तो मत खाओ ना, थोड़ा सा सात्विक रह लो 11 दिन के। वैसे भी जब हम कोई प्रण करते हैं ना, तो हमें जितना हो सके सात्विक रहना चाहिए, ठीक है? तो आप मत खाओ, 11 दिन परहेज कर लो बेशक से, ऑलराइट। और यस, करो प्रार्थना विनती, हारे के सहारा हैं, आपको भी सहारा मिलेगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।